दोस्तों, आज की ये मूवी है टाइनम की। एक ऐसा लड़का जो अपनी शक्तियों से और अपनी माँ की सच्चाई से अनजान है, और ग्रेगरी के साथ चुड़ैलों की रानी जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है, उसे मारने के लिए निकल पड़ा है। तो क्या ग्रेगरी और टाइनम कामयाब होंगे? आखिर ये चुड़ैल ग्रेगरी से किस बात का बदला लेना चाहती है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें साल 1592 का समय दिखाया जाता है, जहां फैल्कन ग्रुप का एक योद्धा मास्टर ग्रेगरी शहर से दूर चट्टान पर एक बड्डे से चैम्बर के नीचे मदर मालकिन नाम की चुड़ैल को कैद कर रहा था। असल में यही ग्रेगरी का काम था। वो लोगों की सुपरनैचुरल शक्तियों से रक्षा करता था। मदर मालकिन को कैद करके ग्रेगरी वापस अपने रास्ते लौट जाता है और यूं ही कई सौ साल बीत जाते हैं। लेकिन फिर आती है ब्लड मून की रात, जब चांद पूरी तरह से लाल होता है और मदर मालकिन की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इसीलिए वो ग्रेगरी के बनाए इस चैम्बर से आजाद हो जाती है। इसके बाद हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां बैल बजाने का मतलब था कि किसी को मदद की सख्त जरूरत है। यहीं एक बार हम बूढ़े से आदमी को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेगरी ही था। ग्रेगरी का एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम विलियम था, और वो ग्रेगरी को अपने साथ ले जाने आया था क्योंकि गांव में किसी को उसकी सख्त जरूरत थी। इतने में यहाँ उस राज्य के सैनिक भी पहुंच जाते हैं, जो ग्रेगरी को बूढ़ा समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन ग्रेगरी भी इनकी जमकर धुलाई करता है और फिर जाने के लिए मान जाता है। पर इससे पहले वो अपनी ब्लैक मैजिक की सामग्री लेता है और फिर एक पुराने चर्च में पहुंचता है, जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची असल में एक विच की कैद में थी, जो कोई और नहीं बल्कि मदर मालकिन ही थी। और ग्रेगरी भी उस बच्ची को देखते ही समझ गया था कि मदर मालकिन आजाद हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत अपनी शक्तियों को बच्ची के ऊपर आजमाता है और मदर मालकिन की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। लेकिन बाहर आते ही वो ग्रेगरी को धमकाती है और अपने ड्रैगन वाले रूप में आकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन चांदी उसकी कमजोरी थी, इसलिए विलियम और ग्रेगरी चांदी की जंजीर से उसे एक बार फिर कैद कर लेते हैं। लेकिन इस बार पिंजरे के अंदर जाने से पहले ही मदर मालकिन ने विलियम को पकड़ लिया था। यानी अब विलियम भी उसके साथ पिंजरे के अंदर था, जिसे मारकर वो विलियम की एज से थोड़ी और शक्तिशाली हो जाती है। ग्रेगरी जानता था कि मदर मालकिन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए वो मालकिन समेत पूरे पिंजरे को आग के हवाले कर देता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इतने साल कैद में रहने के कारण मदर मालकिन अब पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसलिए वो पिंजरे को तोड़कर एक बार फिर फरार हो जाती है। इसके बाद हमें पास के ही गांव में टाइनम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिनों से उसे अजीबों गरीब आत्माओं के विजन्स आ रहे थे, लेकिन वो अनजान था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ मास्टर ग्रेगरी पहुंचते हैं, जो टाइनम को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि टाइनम 7th सन का 7 सन है। यहाँ हमें बताया जाता है कि 7वें बेटे का 7वां बेटा अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ होता है, और टाइनम वही 7th सन है। और वो खुद मास्टर ग्रेगरी के साथ जाना चाहता था, क्योंकि उसने कई बार अपने विजन्स में मास्टर ग्रेगरी को देखा था। लेकिन टाइनम की मदर ये नहीं चाहती थी, पर आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ जाता है, और वो अपने बेटे को एक तावीज देकर विदा करती हैं, जो उसे रास्ते में आने वाली सभी बुरी शक्तियों से बचाने वाला था। दूसरी तरफ मदर मालकिन कई सौ वर्षों के बाद अपने महल में पहुंचती है, जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। यहाँ मदर मालकिन की बहन लिजी भी होती है, जिसे ग्रेगरी ने पूरी तरह से जला दिया था। लेकिन मदर मालकिन अब इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक ही झटके में अपनी बहन की खूबसूरती लौटा देती है। इसके बाद वो अपने खंडहर बड़े महल को शाही महल में बदल देती है। साथ ही ग्रेगरी से बदला लेने की कसम खाती है और अपनी बिखरी हुई सेना को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी और टाइनम बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जहां कुछ लोग एक लड़की को जलाने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में ये लड़की की एक विच थी जिसका मरना जरूरी था। लेकिन टाइनम इन लोगों को ये कहकर रोक लेता है कि वो मास्टर ग्रेगरी का असिस्टेंट है और इस लड़की से उन सबको निजात दिला सकता है। टाइनम की बात मानकर गांव वाले भी उसे छोड़ देते हैं और टाइनम उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। दरअसल टाइनम ने अपनी विजन्स में कई बार इस लड़की को भी देखा था और वो जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है। लेकिन ये अपने बारे में टाइनम को कुछ नहीं बताती और जाते जाते ग्रेगरी को भी इस मुलाकात के बारे में कुछ न कहने को कहती है। अब हमें इस लड़की का घर दिखाया जाता है, जो असल में मदर मालकिन का वही शाही महल था, जिसे उसने अपनी शक्तियों से खूबसूरत बनाया था। यहाँ हमें इस लड़की का नाम एलिस बताया जाता है, जो लिजी की बेटी थी। एलिस आधी विच और आधी इंसान थी, और इसी बात का फायदा उठाकर लिजी ने उसे टाइनम और ग्रेगरी पर नजर रखने के लिए भेजा था।
एलिस को देखकर मदर मालकिन भी बहुत खुश होती है और उसे यूं ही टाइनम और ग्रेगरी पर नजर बनाए रखने को कहती है। दूसरी तरफ टाइनम और ग्रेगरी एक सुनसान जंगल से कहीं जा रहे थे, लेकिन जंगल का छलावा टाइनम को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यही इनकी मुलाकात एक जाइंट दानव से होती है, जिसे देख टाइनम घबरा जाता है। लेकिन ग्रेगरी उसे कहता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वफादार दुनिया में कोई नहीं है। ये दानव असल में ग्रेगरी का दोस्त था, जो उसका हर काम किया करता था। इसके बाद ग्रेगरी टाइनम को अपने घर लेकर पहुंचता है, जहां टाइनम एक तस्वीर को देखकर समझ जाता है कि ग्रेगरी फैल्कन ग्रुप का मेंबर है। ग्रेगरी बताता है कि वो फैल्कन ग्रुप का आखिरी मेंबर है और ये एकमात्र ऐसा ग्रुप था जो न सिर्फ लोगों को खतरनाक आत्माओं और चुड़ैलों से बचाता था, बल्कि विच से लड़ता भी था। ग्रेगरी देखना चाहता था कि टाइनम विच से लड़ सकता है या नहीं, लेकिन टाइनम हंटिंग में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो जाकर सो जाता है। लेकिन देर रात उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस होती है और जब वो जाकर देखता है तो वहां एक शैतान था, जिसे मदर मालकिन ने टाइनम और ग्रेगरी को मारने के लिए भेजा था। इससे पहले कि ये शैतान टाइनम को मारता, ग्रेगरी उसे मारकर टाइनम को बचा लेता है, लेकिन वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था कि टाइनम उससे लड़चने की जगह बचकर भाग रहा था, इसलिए वो नाराज होकर जाने लगता है। लेकिन तभी टाइनम एक तलवार फेंक कर मारता है, जो सीधा ग्रेगरी के सामने दीवार पर लगती है। यानी टाइनम निशानेबाजी में बहुत अच्छा था, इसलिए ग्रेगरी उसे मदर मालकिन के बारे में बताने लगता है कि वो चुड़ैलों की रानी है और बहुत शक्तिशाली है। वो कई 100 सालों तक कैद रही, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए अपनी सेना तैयार कर रही है, जिसमें कई शक्तिशाली शैतान भी शामिल हैं, जिनका हमें मुकाबला करना है। रात को जब सब सो रहे थे, तब एक बार फिर टाइनम को किसी की आहट महसूस होती है, लेकिन इस बार कोई शैतान नहीं, बल्कि एलिस थी, जो टाइनम से ग्रेगरी और उसके सीक्रेट प्लान्स उगलवाने आई थी। टाइनम इस सबसे अनजान था, इसलिए वो एलिस के सामने सब कुछ बता देता है और बताता है कि कल ग्रेगरी और टाइनम मदर मालकिन के महल पर हमला करने वाले हैं। एलिस, जो कहीं ना कहीं टाइनम से अट्रैक्ट हो रही थी, उसे इस सब से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन टाइनम ग्रेगरी के साथ अगले ही दिन मालकिन के महल के लिए रवाना हो जाता है, पर बीच रास्ते में कुछ सैनिक इनका रास्ता रोककर इन्हें कहते हैं कि राजा को ग्रेगरी की मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक बड्ढे से मॉन्स्टर को पकड़ा था, जिसे फिलहाल एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। ग्रेगरी भी राजा के पास जाने के लिए मान जाता है और वहां पहुंचते ही उसे एक बड़े से पिंजरे में बड्ढा सा मॉन्स्टर दिखता है, जो बिल्कुल किसी भालू के जैसा था और अब तक कई सैनिकों को मार चुका था। ग्रेगरी यहाँ पहुंचते ही चांदी की राख इस मॉन्स्टर के ऊपर डालता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम उर्ग था। यूरग मालकिन का ही एक साथी था और राजा ने उसे मारने के आदेश दिए थे, इसलिए ग्रेगरी और टाइनम मिलकर उसे एक पिंजरे में कैद करते हैं और उसे मारने के लिए ग्रेगरी टाइनम के हाथों में मशाल थमाता है ताकि वो यूरग को मार सके। लेकिन टाइनम बहुत ही रहमदिल इंसान था, जिसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी, इसलिए वो उर्ग को नहीं मार पाता और ये काम भी ग्रेगरी को ही पूरा करना पड़ता है। लेकिन ग्रेगरी टाइनम को खूब खरी खोटी सुनाता है कि अगर तुम उर्ग को नहीं मार पाए तो उस चुड़ैल मालकिन को कैसे मार पाओगे। ग्रेगरी उसे अपने साथ ले जाने से भी इनकार करता है, क्योंकि उसकी नजर में टाइनम का अब उसके साथ कोई काम नहीं था, इसलिए वो अकेला मदर मालकिन को मारने के लिए निकल जाता है। इधर टाइनम को अकेला देख एलिस यहाँ पहुंच जाती है और टाइनम की बातों से उसे पता चल चुका था कि उनके साथी और को ये लोग मार चुके हैं। लेकिन एलिस टाइनम से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि टाइनम को कोई नुकसान पहुंचे। वहीं टाइनम भी एलिस को पसंद करता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों सो जाते हैं और नींद में होने के चलते टाइनम को एक बार फिर विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि मदर मालकिन ने ग्रेगरी को मार दिया है। टाइनम समझ चुका था कि अगर उसने ग्रेगरी को अकेला छोड़ा तो वो मारा जाएगा और अगर मदर मालकिन की जीत हुई तो इस दुनिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इसलिए वो एलिस को अकेला छोड़कर ग्रेगरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूर जाते ही उसे ग्रेगरी मिल जाता है, जो टाइनम के ही इंतजार में था, क्योंकि ग्रेगरी जान चुका था कि टाइनम एक चुड़ैल के प्यार में पड़ चुका है। ग्रेगरी टाइनम को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि उसे भी कभी एक चुड़ैल से प्यार हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि मदर मालकिन थी। लेकिन फिर ग्रेगरी ने किसी और से शादी कर ली और मदर मालकिन इस बात से बुरी तरह टूट गई। उसने अपनी खतरनाक शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, इसलिए ग्रेगरी को एक बार फिर मदर मालकिन के साथ प्यार का नाटक करना पड़ा, जिसके बाद वो उसे कैद कर पाया। ग्रेगरी कहता है कि एलिस भी एक चुड़ैल है और वो भी अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। ग्रेगरी, टाइनम और ग्रेगरी का दोस्त ये तीनों आगे बढ़ ही रहे थे
कि तभी इनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला बोल देता है जिसे मदर मालकिन ने भेजा था। टाइनम पूछता है कि इसे कैसे हराया जा सकता है, जिस पर ग्रेगरी बताता है कि इसे हराना मुश्किल है, इसलिए जितना तेज हो सके भागो। यहाँ टाइनम और ग्रेगरी एक गुफा से होते हुए बड्ढे से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन माइनस्टर अभी भी इनके पीछे था, इसलिए दोनों नीचे पानी में छलांग लगा देते हैं। ग्रेगरी के अनुसार ये माइनस्टर 770 साल के थे। पानी से डरता है, इसलिए वो कभी भी पानी में नहीं आ सकता था, लेकिन ग्रेगरी का ये अंदाजा गलत साबित होता है, क्योंकि इनके पीछे ही वो माइनस्टर भी पानी में कूद जाता है और टाइनम को पकड़ खींच लेता है। टाइनम बहादुरी से माइनस्टर का सामना करता है और अपनी तलवार से उसके सर पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन अब भी इन दोनों की जान खतरे में थी, क्योंकि जल्दी ये एक ऊंचे से झरने से पानी के तेज बहाव के साथ नीचे जाने वाले थे। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जहां वो माइनस्टर बुरी तरह से मारा जाता है, वहीं ग्रेगरी और टाइनम अभी भी सुरक्षित थे। लेकिन पानी से बाहर आते ही टाइनम के ऊपर एक चुड़ैल हमला कर देती है, जो असल में लिजी थी। लिजी जैसे ही टाइनम के गले में पड्डे ताबीज से अपनी तलवार टच करती है, वैसे ही उसकी पाइनवर रिफ्लेक्ट होती है और लिजी दूर जाकर गिरती है। तब लिजी को पता चलता है कि ये ताबीज तो उसकी बहन मदर मालकिन का है, और इसलिए वो तुरंत ये न्यूज देने मदर मालकिन के पास जाती है। इधर ग्रेगरी टाइनम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने जिसे हराया था वो मदर मालकिन की बहन थी। फिर टाइनम ग्रेगरी से इस तावीज के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रेगरी बताता है कि ये तावीज मदर मालकिन का है, लेकिन कई 100 साल पहले किसी दूसरी चुड़ैल ने इसे चुरा लिया था। तभी उसकी शक्तियां कम होती चली गई और ग्रेगरी उसे कैद करने में कामयाब हुआ। टाइनम को यह तावीज उसकी मदर ने दिया था, इसीलिए उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उसकी माँ भी एक विच यानी चुड़ैल है, और सालों पहले जिसने मदर मालकिन से यह तावीज चुराया था वो उसकी माँ ही थी। दूसरी तरफ एलिस जब महल पहुंचती है, तब मदर मालकिन उसके सामने एक डील रखती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका तावीज टाइनम के पास है। मदर मालकिन कहती है कि अगर तुम टाइनम के गले से वो मैलिकल स्टोर का तावीज लाकर मुझे देती हो तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। एलिस, जो किसी भी कीमत पर टाइनम की जान बचाना चाहती थी, वो इस बात के लिए मान जाती है और तावीज लेने के लिए निकल पड़ देती है। एलिस के जाते ही मदर मालकिन अपनी सेना के साथ अपने असली रूप में एक शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ देती है, जहां टॉम की फैमिली भी रहा करती थी। ये सभी चुड़ैल और मॉन्स्टर के हमलों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन टाइनम की मां नहीं चाहती थी कि लोग मरें, इसलिए वो मदर मालकिन के मॉन्स्टर को मारने लगती हैं। पर जल्द ही मदर मालकिन तक ये खबर पहुंच जाती है कि यहाँ एक चुड़ैल ऐसी भी है जो उसी की सेना के खिलाफ लड़ेच रही है, और मदर मालकिन भी झट से पता लगा लेती है कि ये वही चुड़ैल है जिसने सालों पहले उसका तावीज चुराया था। टाइनम की मदर को पहचानते ही मदर मालकिन उसे जलाकर राख कर देती है और तबाही मचाने लगती है। इधर ग्रेगरी और टाइनम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एलिस पर पड़ती है, जो एक खंबे से बंधी हुई थी। ग्रेगरी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन टाइनम उसे वहीं रोक देता है और एलिस को खोल देता है। असल में ये सब एलिस का नाटक था, ताकि वो टाइनम को अपनी बातों में उलझाकर उसका तावीज ले सके। वो ऐसा ही करती है और टाइनम को बताती है कि मदर मालकिन उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है, इसलिए वो अपना ध्यान रखें। इसी बीच वो टाइनम को किस करती है और चुपके से उसका तावीज लेकर चली जाती है। ग्रेगरी गुस्से में टाइनम की गर्दन पर तलवार रखते हुए उसे समझाता है कि वो लड़की उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो तो यहाँ उसका तावीज लेने आई थी। टाइनम जब अपना तावीज चेक करता है तो वो वाकई वहां नहीं था, और एलिस की ये धोखेबाजी उसे बहुत परेशान करती है। वो बहुत दुखी था कि एलिस भी बाकी चुड़ैलों की तरह निकली, इसलिए वो जंगल की तरफ भागता है, जहां ग्रेगरी भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन यहाँ मदर मालकिन के मॉन्स्टर और बाकी चुड़ैलों उनका पहले से इंतजार कर रही थी। तीनों के जंगल में पहुंचते ही मदर मालकिन की आर्मी इन पर धावा बोल देती है और टाइनम और ग्रेगरी के साथी को खाई से नीचे फेंक देती है। साथ ही ग्रेगरी को मदर मालकिन के पास ले जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ग्रेगरी को लगता है कि टाइनम और उसका साथी मारा गया है, लेकिन ये दोनों ही यहाँ जिंदा थे। टाइनम जो बेहोश था, उसे एक बार फिर विजन आता है, और इस बार विजन में उसकी माँ थी। वो बताती है कि वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं और वो खुद एक चुड़ैल थी, लेकिन दुनिया में मौजूद हर चुड़ैल बुरी नहीं होती हैं। टाइनम की माँ भी एक अच्छी चुड़ैल थी, जिन्होंने हमेशा लोगों की मदद की और आखिर में टाइनम के फादर से शादी करके अपना घर बसा लिया। टाइनम की मदर उसे बताती है कि वो सिर्फ 7th सन ऑन ऑफ 7th सन नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल का बेटा भी है। इस हिसाब से टाइनम एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, जिसके पास मदर मालकिन को हराने के लिए पाइनवर्स हैं, इसलिए वो मदर मालकिन को हरा सकता है।
दूसरी तरफ हम ग्रेगरी को देखते हैं, जिसे कैद कर मदर मालकिन के सामने पेश किया जाता है। आज असल में फुल मून की रात थी, यानी मदर मालकिन आज ही के दिन और ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। और अब तो उसके पास अपना वो ताबीज भी था जिसकी शक्तियों से वो जब चाहे इस दुनिया को खत्म कर सकती थी। वहीं एलिस को एक सैनिक से पता चलता है कि मदर मालकिन ने टाइनम को मरवा दिया है, जिससे एलिस मदर मालकिन पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ा था। इधर मदर मालकिन चांद के लाल होते ही अपने रिचुअल्स को शुरू करती हैं और जैसे जैसे चांद की रोशनी ताबीज पर पड़ती है, वो ग्रेगरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि रिचुअल पूरा होता और मदर मालकिन ग्रेगरी से अपना बदला लेती, एलिस मदर मालकिन के गले से वो ताबीज निकाल लेती है और ग्रेगरी मालकिन के मैजिक से आजाद हो जाता है। ये देख मदर मालकिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने माइनस्टर फाइनर में आकर एलिस को पकड़ डीएचने के लिए भागने लगती है। लेकिन लिजी एसिल की माँ थी और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मदर मालकिन उसे कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो भी अपने असली रूप यानी माइनस्टर वाले रूप में आकर मदर मालकिन का सामना करने लगती हैं। इस तरह दोनों माइनस्टर बनकर आसमान में ही फाइट करना शुरू कर देती हैं। इधर मदर मालकिन का ही एक योद्धा रडू ग्रेगरी से मदर मालकिन का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर ग्रेगरी उसे एक मर्द की तरह इंसान के रूप में लड़ने की चुनौती देते हैं। दूसरी तरफ टाइनम और ग्रेगरी का दोस्त भी यहाँ पहुंच जाते हैं। टाइनम को यहाँ पहुंचते ही अपना ताबीज मिल जाता है, जिसे पहनकर वो मदर मालकिन की सेना का सामना करता है और दोनों मिलकर मदर मालकिन के सैनिकों को रेर करने लगते हैं। वहीं ग्रेगरी और राडू के बीच भी लड़ाई चल रही थी और अब एलिस भी युद्ध में कूद चुकी थी। मदर मालकिन एलिस को मारने की एक बार फिर कोशिश करती है, लेकिन लिजी उसे फिर से अपने साथ उलझा लेती है। लेकिन अपनी बहन की गद्दारी से मदर मालकिन को बहुत गुस्सा आता है और आसमान में ही दोनों बहनों के बीच अपने बीस्ट फाइनर में खूंखार लड़ाई छिड़ा जाती है। नीचे ग्रेगरी ने राडू के ही हथियार से उसे मार दिया था। वहीं एलिस एक बार फिर खतरे में आती है, लेकिन टाइनम उसे बचा लेता है। अब मदर मालकिन और लिजी के बीच खूंखार लड़ाई चल रही थी, जिसमें दोनों ही बहनें काफी घायल हो चुकी थीं, इसलिए दोनों तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर पड़ जाती हैं। जहां घायल लिजी मदर मालकिन से विनती करती है कि वो एलिस को कुछ ना करें, क्योंकि उसकी जिंदगी में एलिस ही सब कुछ है। लेकिन मदर मालकिन, जो लिजी से बहुत नाराज थी, वो एलिस की आंखों के सामने लिजी को मार डालती है। लेकिन अब उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और उसका ताबीज भी टाइनम के पास था, इसलिए मदर मालकिन का जीतना नामुमकिन था और वो अपने आखिरी समय में ग्रेगरी के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद करने लगती है। लेकिन वो आज भी ग्रेगरी के धोखे को भूल नहीं पाई थी, इसलिए ग्रेगरी के नजदीक आते ही वो उसे पकड़ डीएच लेती है। पर तभी टाइनम अपनी तलवार से मदर मालकिन को मार देता है और उसके पूरे राज्य को आग के हवाले कर मिशन पूरा करता है। ग्रेगरी टाइनम की बहादुरी से बहुत खुश था, इसलिए वो टाइनम को भी फैल्कन ग्रुप का सोल्जर घोषित करता है। यहाँ एलिस भी टाइनम से मिलने आती है, लेकिन वो जानती थी कि टाइनम का जन्म ग्रेगरी की तरह दुनिया को बचाने और चुड़ैलों का खात्मा करने के लिए हुआ है, इसलिए वो टाइनम को जाने देती है। लेकिन जब टाइनम ग्रेगरी और उसके दोस्त के साथ चलने को कहता है, तब ग्रेगरी उसे बताता है कि अब तुम भी एक योद्धा हो और यहाँ रहकर अपने राज्य और लोगों की रक्षा अकेले ही कर सकते हो। इस तरह ग्रेगरी अपने दोस्त के साथ निकल जाता है और टाइनम और एलिस एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।